का टॉपिक है सिप वर्सेस लमसम। क्या हमें सिप करना चाहिए या हमें लमसम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास त्रिपाठी। आज दोस्तों मैं आया हूँ आपसे म्यूचुअल फंड के एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने, जिसे हम कहते हैं कि सिप वर्सेस लमसम, विच वन इज बेटर, कौन सा ज़्यादा बेटर है। दोस्तों उसके पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में जो मैंने बनाया था कि ₹500 में म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, उस पर आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। उसका आपका अंतर्मन से हार्दिक धन्यवाद। तो दोस्तों आज का टॉपिक है सिप वर्सेस लमसम। क्या हमें सिप करना चाहिए या हमें लमसम करना चाहिए। दोस्तों सिंपल सी बात है, सिप आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। मार्केट नीचे है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिल जाएंगी, नैव यूनिट। मार्केट ऊपर है तो कम मिलेंगी। तो क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म में वो उसको एवरेज कर देता है। दूसरा दोस्तों ये बात है कि क्या हमें लमसम करना चाहिए। दोस्तों आप लमसम भी कर सकते हैं, पर लमसम में दोस्तों क्या होता है कि आपको टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना होता है, और जब मार्केट नीचे हो तभी लमसम करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको ज़्यादा यूनिट मिलती हैं और बहुत ही जल्दी क्या होता है दोस्तों, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है और पैसा बहुत ही जल्दी मल्टीफोल्ड होता है। तो दोस्तों ये था इसका इंट्रो। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आपको दिखाते हैं सारे प्रूफ और कैसे ये हुआ, सारा एनालिसिस करते हैं इस पर, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों मैं एक एमफी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा ARN नंबर 133938 है। अगर आप मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों मेरी तरफ से ये सर्विस फ्री है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिप और लमसम निवेश के बारे में। सोचिए दोस्तों, सोचिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करेंगे। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश या फिर एक बार में लमसम राशि। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इन्वेस्टर को समझ नहीं आता वो क्या करे। तो चलिए आज आपके सारे कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम सिप और लमसम की तुलना फॉर एग्जांपल मार्केट डेटा और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ इसे समझेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि सिप क्या है। दोस्तों सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों आपने सुना होगा हर एक के मुंह से, लेकिन आज जैसा डिस्कशन दोस्तों, आज जैसा डिटेल आपको शायद ही कहीं और मिलेगा। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, हर महीने अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड में फॉर एग्जांपल लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में किसी भी तय राशि से निवेश करें। दोस्तों 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों सिप का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है दोस्तों, अनुशासन और कंसिस्टेंसी। जब आप नियमित रूप से निवेश करते हैं दोस्तों तो आप धीरे धीरे वेल्थ बना सकते हैं। सिप आपके रिस्क को कम करता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी के समय आप सस्ते यूनिट खरीदते हैं और महंगे यूनिट पर कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसे हम रुपी कास्ट एवरेजिंग भी कहते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए अगर आप 500 रुपये पर मंथ की सिप शुरू करते हैं तो 5 साल इसे जारी रखते हैं तो आपका कॉर्पस धीरे धीरे बढ़ता है दोस्तों। तो चलिए क्या आप शुरू करने जा रहे हैं, नीचे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं कि लमसम क्या होता है। दोस्तों अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम मतलब एक बड़ी राशि में निवेश करना। जैसे मेरे पास सपोज 1 लाख रुपए है, इसका रिटर्न हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। अगर आप मार्केट के सही समय पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा दोस्तों, लेकिन अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो दोस्तों आपका पैसा घट भी सकता है। लमसम निवेश में मार्केटिंग टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तरीका उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें मार्केट की समझ और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं एमफी का रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि कब आपको लमसम करना है कि नहीं करना है। दोस्तों आपको बोनस मिलता है, आप दीपावली में, न्यू ईयर में आप पीएफ विड्रॉ करते हैं,
या आप सेविंग करते हैं तो उससे लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों आप किसे प्रेफर करेंगे, सिप या लमसम? दोस्तों कमेंट करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में चलते हैं और डिस्कस करते हैं सिप वर्सेस लमसम कंपैरिजन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए टाइमिंग, धीरे धीरे सिप करना, लमसम एक बार में। रिस्क, सिप का रिस्क कम है, लमसम का हाई है। रिटर्न, सिप जो है वो स्टेबल एवरेज देता है और लमसम का रिटर्न मार्केट टाइमिंग पर डिपेंड करता है। दोस्तों आइडियल, बिगिनर और सैलरीड इन्वेस्टर के लिए सिप बेहतर है, जबकि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर लमसम कर सकते हैं। एक एनालॉजी से समझिए, सिप मतलब स्लोली ड्रिप वाटर फिलिंग अ टैंक, लमसम का मतलब पोरिंग ऑल अ वाटर एट वंस। चलिए दोस्तों एग्जांपल्स करते हैं अगली स्लाइड में और बात करते हैं कि 5,000 रुपये पर मंथ की सिप या वर्सेस 1 लाख लमसम। अब एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों। सपोज आपने सिप किया 5,000 रुपये पर मंथ, सपोज मिस्टर राजेश ने लमसम किया, ठीक है। तो 12 महीने इंटू 5 साल कितना इन्वेस्ट हुआ दोस्तों, 3 लाख इन्वेस्टेड। अगर मार्केट का ग्रोथ एज्यूम 12% CAGR पकड़ लें तो फाइनल वैल्यू होगी 4.2 लाख रुपये। लमसम 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपने 12% CAGR किया तो फाइनल वैल्यू भी 1.76 लाख रुपये। तो दोस्तों एग्जांपल से पता चलता है सिप ने कंसिस्टेंट ग्रोथ की, जब तक कि लमसम डिपेंड करता है टाइमिंग पर। तो दोस्तों अगर आप 3,000 रुपये पर मंथ सिप करते हैं तो 5 साल बाद कितनी वैल्यू होगी दोस्तों, कैलकुलेट करके बताइए जैसे मैंने किया, कमेंट करें दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पर और बात करते हैं मार्केट टाइमिंग एंड वोलेटिलिटी इम्पैक्ट के ऊपर। आज हम बात करेंगे मार्केट वोलेटिलिटी की। दोस्तों लमसम जनवरी 2020 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया, कोविड क्रैश में घटकर वैल्यू 70,000 हो गई, पर दोस्तों वही वैल्यू दिसंबर 2021 में 1,40,000 हो गई। समझिए दोस्तों एक साल में, करीबन 1.5 साल में ये रकम 1.5 गुनी हो गई करीबन। वहीं अगर आप सिर्फ 5,000 पर मंथ करते हैं तो फाइनल वैल्यू दोस्तों 1.6 लाख होती है। देखिए दोस्तों बताना क्या चाहते हैं कि क्रैश में चीप यूनिट खरीदने से क्या फ़ायदा हुआ। इससे पता चलता है दोस्तों कि रुपी कास्ट एवरेजिंग सिप का सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्या आप पैनिक सेल करते हैं जब मार्केट गिरता है? सोचिए और बताइए। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य गलत मिस्टेक्स और आपकी साइकोलॉजी के बारे में। लोग क्या करते हैं, मार्केट गिरी से बंद कर देना सबसे बड़ी मिस्टेक। लमसम में पैनिक सेल नेवर, वेट इट फॉर शॉर्ट टर्म रिटर्न क्यों मीन नहीं दोस्तों। अगर आप FD करते हैं, आप लैंड खरीदते हैं तो आप वेट करते हैं ना, तो वेट करिए 5 साल 7 साल, अपना टाइमिंग डिसाइड करिए। 3 साल रखना है, 5 साल रखना है, 10 साल रखना है, और आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि कौन सा फंड कब तक रखना चाहिए, कब निकालना चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होना चाहिए, ये कोई मैराथन या स्प्रिंट नहीं है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पर बात करते हैं केस स्टडी रियल एग्जाम्पल। दोस्तों तो दो केस स्टडी देखते हैं दोस्तों। राजेश ने क्या किया, सिप किया 5,000 रुपये पर मंथ। कब से किया, 2015 से। 6 लाख इन्वेस्ट किया, कितना हुआ, आज हो गया 12.5 लाख। समझिए दोस्तों 6 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का, और कितना हुआ 12.5 लाख रुपए। सोचिए दोस्तों। मोहित ने लमसम इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए 2017 में, और आज कितना हो गया 4.1 लाख रुपये, यानी कि 8 साल में। इससे साफ है कि सिर्फ कंसिस्टेंटी के साथ स्टडी ग्रोथ देता है, जबकि लमसम टाइमिंग पर डिपेंडेंट है। आपके हिसाब से कौन सा स्मार्ट इन्वेस्टर है दोस्तों, बताइए आप क्या हैं, नीचे कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों हम पहुंच जाते हैं अपने आखिरी स्लाइड में और कंक्लूजन पर, और आपको कुछ टिप्स भी देते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है, सिप सुरक्षित प्लस स्टडी, लमसम जोखिम भरा प्लस टाइमिंग डिपेंडेंट, हाइब्रिड अप्रोच। आप क्या कर सकते हैं, STP भी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं। पहले एक बार आप लमसम करिए, फिर STP स्टार्ट करिए। लॉन्ग टर्म होराइजन कम से कम 5+ ईयर का रखिए। रेगुलर रिव्यू करें दोस्तों, सिप कभी मत रोके। सिप रुका मतलब आप गाम से गए। चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। मैं सिप करता हूँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। और बताइए 2025 में बिगनर के लिए सिप सबसे सेफ है या लमसम? तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप बिगिनर हैं, सिप करिए, लमसम करना है, टाइम करिए और हमारे पास आइए। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब मुझे आशा है कि आप लोग की सारी क्वेरी दूर हो गई होंगी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो, इसके कंटेंट पसंद आते हो,
तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन ही आपको हर वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नमस्कार दोस्तों।